पिच थी ना, ये डेंजरस नहीं थी, ये डेंजरस नहीं थी, बल्कि गेंद इसमें रुक के आ रहा था। तो जब फंस के जब गेंद आता है तो आपकी हिट नहीं लगती, आप डरते हैं मारते हुए शॉट। जितने भी इंडियंस ने शॉट, इसीलिए पाकिस्तानी भी फंस कर खेल रहे हैं। तो इसके अंदर जो है उन्होंने भी अच्छी बॉल कर रहे हैं इस वक्त, हमें फंसा के रखा हुआ है, हम सबको पता है। मगर आज वो स्कोर था जो कि बाबर आजम के लिए फेवरेट था, कि जो वो आराम से अगर आखिरी वक्त तक खेलते, मगर वो आखिरी वक्त तक नहीं खेल सके। तो मेरा तो यही था कि अभी जैसे रिजवान ने गलत शॉट मार दिया, बीच के अंदर से क्रॉस बैट खेल गया। मैं बार बार कह रहा था कि इसको सीधा खेलते जाए, सीधा खेलते जाए, सिंगल्स लेते जाए, तो वो वहाँ नज़दीक, जब आखिरी एक आधा ओवर हो जाएगा तो खुद ब खुद रन हो जाते हैं, वहाँ तक पहुँचना बहुत ज़रूरी होता है। मगर ये कि अभी भी बहुत अच्छा चांस है, अब नीचे इफ्तिखार भी है और फिर बॉलर्स हैं, वो भी कोशिश करेंगे। मुझे लगता है कि मैच बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होगा आखिरी में जाकर। या आप हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान और भारत का मैच हो तो कहा जाता है कि कमज़ोर दिल अफराद ऐसा मैच देखने से गुरेज करे। क्या वैसा ही मैच बनता जा रहा है जो आखिरी बॉल पे जाके जिसका फैसला होगा, या आखिरी ओवर में जाके जिसका फैसला होगा? ठीक कह रहे हैं भाजी। और जिस तरह अक्षर पटेल ने 2 गेंदें डॉट की हैं इमाद वसीम को, 26 गेंदों पर अब 36 रन की जरूरत है। जो बॉल और रन का डिफरेंस है वो 10 हो गया है, और एक मरहले पर ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान आसानी के साथ 120 रन हासिल कर लेगा, लेकिन हर गुजरती गेंद के साथ मैच दिलचस्प हो रहा है। 3 मुसलसल डॉट बॉलें करने में कामयाब रहे अक्षर पटेल, जिनके पहले ओवर में पाकिस्तान ने 9 रन हासिल किए थे। इस बार उन्होंने 5 गेंदों पर सिर्फ 1 रन दिया है। तो मैच बिल्कुल ठीक कहा आपने कि दिलचस्प सूरत हाल में दाखिल हो गया है। 3 डॉट गेंदें खेलने के बाद अब इमाद वसीम मिडिल पिच के ऊपर आए हैं और शादाब ने उनके साथ बात की है, तो मैच जो है वो काफी दिलचस्प सिचुएशन में दाखिल हो गया है। और 25 गेंदों पर पाकिस्तान को अब भी जो है वो 36 रन की जरूरत है, और इस गेंद पर भी सिर्फ 1 ही रन पाकिस्तान को हासिल हो सका। तो 24 गेंदों पर पाकिस्तान को 36 रन की जरूरत है। 16 ओवर का खेल खत्म हो गया है, 85 पाकिस्तान का स्कोर है 4 विकेट। अच्छा, यही अगर आज ओपनिंग पार्टनरशिप की हम बात करें तो दोनों की कोशिश हमें ये दिखाई दी कि कुछ देर विकेट पर गुजारी जाए, जो मुश्किल वक्त है उसे गुजार कर एक स्टैंड फराहम किया जाए, जिसमें बाबर गलती से एक बॉल को छू गए। दुरुस्त कह रहे हैं जी। जब पाकिस्तान की इनिंग शुरुआत से नहीं हुई थी तो आज तो किलर मैच सिचुएशन थी। 120 गेंदों पर 120 रन की जरूरत थी। ठीक है आपने, क्या अनलकी रहे, बाबर आजम गेंद को छोड़ते हुए स्लिप में कैच से बैठे, लेकिन आज बाबर आजम को एक हैंड को ब्लॉक करना चाहिए था, रुकना चाहिए था, वो आउट हो गए। लेकिन अब से थोड़ी देर पहले जो मोहम्मद रिजवान जसप्रीत बुमराह को स्विच करते हुए बोल्ड हुए हैं, वो इस मैच का टर्निंग पॉइंट हो सकता है, क्योंकि वो काफी सेट थे, अच्छा खेल रहे थे, और एक ऐसी सिचुएशन में वो आउट हुए हैं जहाँ से इंडिया की टीम जो है एक बार फिर उसने इस मैच के हवाले से मुस्बत नतीजे के हवाले से सोचना शुरू कर दिया है। वरना तो इस मैच में जो है एक रन पर ऐसा लग रहा था कि ये मैच जो है वो बहुत पहले ही खत्म हो गया, जब इंडिया की टीम ने 119 रन स्कोर किए थे 20 ओवर की बैटिंग में, पूरी टीम आउट हो गई थी। तो अब ये मैच जो है वो दिलचस्प सूरत हाल तैयार कर दिया है। पाकिस्तान को 24 गेंदों पर 35 रन की जरूरत है, और जसप्रीत बुमराह हार्दिक पांड्या बॉल करने के लिए आए हैं, जिन्होंने 3 ओवर में 19 रन किए। ये उनका आखिरी ओवर है। तो अब पाकिस्तान के पास गलती की गुंजाइश नहीं है। इमाद वसीम हार्दिक पांड्या का सामना कर रहे हैं। हार्दिक पांड्या की पहली गेंद को इमाद वसीम ने उठाकर खेला, लेकिन बाद एक तरफ से ज्यादा पड़ेगी नहीं। तो पाकिस्तान को बड़े शॉट की जरूरत है, कुछ चौके और कुछ छक्के इस मैच को जो है दिलचस्प बना सकते हैं, क्योंकि अगर सिंगल डबल होते रहे तो फिर ये मैच और कमजोर दिल वालों के लिए मजीद कमजोरी का सबब बन सकता है। 23 गेंदों पर तकरीबन 34 रन दरकार हैं पाकिस्तान को ये मैच जीतने के लिए। सिकंदर, आपकी तरफ आते हैं। उस्मान खान की परफॉर्मेंस हमने देखी, वो भी स्ट्रगल करते दिखाई दे रहे हैं। 15 गेंदों पर 13 रन बना सके आज सिर्फ। यार देखिए, उस्मान खान तो वो आउट हो चुके हैं। आज 13 का जो फिगर है वो बहुत ही अनलकी रहा है। कहते हैं 13 इज अनलकी नंबर। हमारे 3 लड़के, बाबर 13 पे आउट हुए हैं, उस्मान 13 पे आउट हुए हैं, फ़खर भी 13 पे आउट हुए हैं। देखें, उस्मान के साथ मसला ये है कि वो यूएई में क्लब क्रिकेट खेलते हैं। उनको उठा के हमने अचानक जो है इंटरनेशनल क्रिकेट में ले आए। उनको उनकी ज़िंदगी का ये सबसे बड़ा मैच होगा, जिसमें भारत और पाकिस्तान का मैच कोई छोटा मैच नहीं होता। ये ऐसा मैच होता है कि जिसके नर्व्स बहुत ज़रूरी होते हैं आपके तगड़े होना। तो वो भी बेचारा स्ट्रगल कर रहा था, और आई एम श्योर कि उसको ये भी बोला गया होगा कि आपने उठा के नहीं मारना, इसलिए कि इसमें शॉट्स नहीं लग रहे। तो वो अपनी नेचुरल गेम नहीं खेल रहा था, वो फंस के खेलने की कोशिश की, इसलिए वो जो है वो सर्वाइव नहीं कर सका। और उसने भी जो है वो 15 गेंदों पे 13 रन किए। तो अब क्या कह सकते हैं, ये मैच अच्छी तरह ख़त्म हो जाए तो फिर तो कह सकते हैं कि हम जो है सबके परेशानियां दूर हो जाएंगी, वरना परेशानी
परेशानियां बढ़ जाएंगी। नहीं, हम इंशाल्लाह ये मैच जीतने में कामयाब हो जाएंगे। पाकिस्तान का 900 स्टेडियम में भारत से मैच जारी है। 120 रन के हदफ का ताक़ुब इस वक्त पाकिस्तानी टीम कर रही है। और क्या एक विकेट मिली है? नहीं, इस पर बिल्कुल जनाब 5वां खिलाड़ी आउट हो गया है। याहिया की तरफ चलते हैं। याहिया, शादाब भी अपनी विकेट गंवा बैठे। जी बिल्कुल, अनफॉर्चुनेटली शादाब खान जो है वो एक गेंद पहले 2 रन उन्होंने हल्का सा कुछ करके हासिल किया था, लेकिन इस बार शादाब खान जो है वो हार्दिक पांड्या को बुक करते हुए विकेट कीपर को कैच दे बैठे हैं और बिल्कुल उनका आउट वैसा ही हुआ है जैसे फखर जमान का हुआ था। तो अब मैच जो है वो और दिलचस्प हो गया है। पाकिस्तान का 88 के ऊपर 5वां विकेट मिल गया है और 17 ओवर की 3 गेंदें हो चुकी हैं। और अगर डीएलएस जो फिलहाल तो नहीं लगता कि अब कोई बारिश का इम्कान है, तो पाकिस्तान इस वक्त अगर यहाँ मैच उठ जाता है तो आज इस वक्त तक 95 रन भारत ने स्कोर कर रखे थे। तो अब पाकिस्तान की टीम को जो है वो सिर्फ आगे ही सोचना है। 95 नंबर की शर्ट पहने हुए बैटिंग करने के लिए 7वें नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए इफ्तिखार अहमद आए हैं, जिनके बारे में कहते हैं कि कम गेंदों पर ज्यादा रन बनाने की अहलियत रखते हैं। तो अब इफ्तिखार अहमद और उनके साथ इमाद वसीम के कंधों पर भारी जिम्मेदारियां मौजूद हैं। और अब से थोड़ी देर पहले वो जो बुझा हुआ था बिल्कुल साथ था टीम इंडिया को सपोर्ट करने वाला ब्लू टी शर्ट में क्राउड मौजूद था, वो एक बार फिर जाग उठा है पाकिस्तान की 5वीं विकेट के गिरने के बाद। लेकिन पाकिस्तान टीम के पास अब भी कुछ बिगड़ा नहीं है। 32 रन की पाकिस्तान को जरूरत है। 21 गेंदों का खेल बाकी है और जिस तरह भारत के इनिंग में पाकिस्तान को बैक टू बैक आमिर ने विकेटें दिलाई थी, अगर यहाँ पर 2 या 3 कुछ चौके पाकिस्तान को मिल जाते हैं तो एक बार फिर मैच पाकिस्तान की गिरफ्त में आ जाएगा। पाकिस्तान को इस वक्त थोड़ा सा तेज खेलना होगा। शादाब को जब आउट किया पांड्या की गेंद पर, पंत ने कैच किया, तो उस वक्त हमने आपके पीछे सुना बैकग्राउंड में जो हमें रोर सुनाई दी, जो शोर सुनाई दिया भारतीय मद्दाहों का, शायकीन का। तो आपकी बात दुरुस्त है, यूं लगता है कि उनमें दोबारा जान आ गई है, उनको अब अपनी जीत दिखाई दे रही है या सुनाई दे रही है? जी बिल्कुल ऐसा ही वजह। लेकिन इमाद वसीम जो कि इस वक्त बैटिंग कर रहे हैं 9 रन पर 15 गेंदों का उन्होंने सामना किया है। लगभग 2.3 ओवर वो बैटिंग कर चुके हैं। आते ही इफ्तिखार ने सिंगल लिया है। तो अगर यहाँ पर अगली 2 गेंदों पर एक चौका हासिल करते हैं इमाद वसीम, तो फिर ये रन का फर्क जो है वो कम होकर 30 के अंदर आ जाएगा। तो अगली 2 गेंदों पर पाकिस्तान को एक चौके की शिद्दत के साथ जरूरत है और अगर 2 लग जाए तो फिर क्या ही बात है, क्योंकि अभी 20 गेंदों का खेल बाकी है। 31 रन की जरूरत है। तो गेंदों में और रन में ज्यादा फर्क नहीं है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। 20 गेंदों पर 31 रन को बहुत बड़ा टारगेट नहीं है, लेकिन इस दौरान पावर हिटिंग करनी होगी। इफ्तिखार को अपना लोहा मनमाना होगा। सिकंदर, आपकी जानिब आते हैं। इफ्तिखार और इमाद इस वक्त क्रीज पर मौजूद हैं, तो हम देखते हैं कि कौन आपको लगता है कि इस वक्त इमाद को स्टे करना चाहिए, इफ्तिखार को चांस लेना चाहिए? सही कह रहे हो वजी, इफ्तिखार को चांस लेना चाहिए। इफ्तिखार मार सकते हैं, वो लंबे छक्के मार लेते हैं और मुझे लगता है कि जैसे ही मौका लगेगा उनको बारी आएगी वो ज़रूर छक्के के लिए जाएंगे। अगर इसमें यहाँ एक छक्का और एक चौका लग गया कहीं से घूम फिर के, तो आप देखिएगा एकदम से मैच जो है ना पाकिस्तान के वापस पाकिस्तान की तरफ आएगा। और इसलिए कि अब ज़्यादा गेंदें नहीं रह गई हैं, सिर्फ 19 गेंदें रह गई, यानी कि 3 ओवर और 1 गेंद रह गई है। तो किसी एक ओवर में उनको ज़रूर चांस लेना चाहिए। ये इतने ज़्यादा रन्स नहीं है, तो चांस तो उनको कहीं ना कहीं लेना पड़ेगा और वो छक्के का चांस ज़रूर लेंगे, मुझे यकीन है। और वो फास्ट बॉलर को अच्छा छक्का मार देते हैं इफ्तिखार, तो देखते हैं कि वो आज कामयाब होते हैं कि नहीं होते। ठीक है। अच्छा, ये भी हमें बताइएगा कि इस वक्त दुआओं का वक्त है। पूरे पाकिस्तान के जो मद्दाह हैं, शायकीन हैं, पाकिस्तान भर में, दुनिया भर में जहां कहीं हो, वो पाकिस्तान के लिए दुआएं कर रहे होते हैं और वो कोशिश कर रहे होते हैं कि पाकिस्तान ये मैच जीते। गो के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड और जो फिगर्स हैं वो बहुत अच्छे नहीं है इंडिया के खिलाफ, लेकिन ख्वाहिश पाकिस्तानियों की यही होती है कि पाकिस्तान ये मैच जीत जाए। तो इस वक्त आप क्या मशवरा देंगे पाकिस्तानी फैंस को जो इस वक्त सारी दुनिया में ये मैचेस देख रहे हैं? सिकंदर, सॉरी मुझे सुनाई नहीं दिया, मैं जरा मैच देख रहा था। फिर से बोलिए। आप भी मैच देख रहे थे। हमने कहा पाकिस्तानी इस वक्त दुआओं में लगे हुए हैं, तो आप भी अपनी दुआएं शामिल करें।
नहीं देखिए, हमने तो पहले मैंने दुआ के लिए कहा था कि हम किसी तरह जो है टॉस जीत जाएं, वो टॉस हम जीत गए, हमने उनको जल्दी भी आउट कर लिया। अब ये कहते हैं ना कि हाथी तो निकल चुका है, अब दुम रह गई है और देखते हैं कि वो दुम किस तरह निकलती है। एक ओवर में उसको ज़रूर चांस लेना चाहिए इफ्तिखार को। अभी ये 17 ओवर हो गए हैं, तो उसको या तो 18वें ओवर में या 19वें ओवर में वो ज़रूर चांस ले एक ओवर में, और वो चांस ले, अगर उसके लग गए तो मैच निकल जाएगा। दो बड़े शॉट्स इस वक्त पाकिस्तान को इस बहरान से, इस मझधार से निकाल सकते हैं। या आपको भी लगता है कि इमाद को स्टे करना चाहिए, इफ्तिखार को चांस लेना चाहिए, या ऑल आउट जाना चाहिए इस वक्त? देखिए भाई, अब 18 गेंदों का खेल बाकी है और 30 रन की पाकिस्तान को जरूरत है। ये जो ओवर है ये इस मैच के टोन को सेट करेगा। पाकिस्तान की आधी टीम बाकी है इस वक्त, लेकिन 18 गेंदों पर 30 रन की जरूरत है। मोहम्मद सिराज अब बॉल डालने के लिए आए हैं, जिन्होंने 3 ओवर में सिर्फ 10 रन दिए हैं। तो 18 गेंदों पर जिन्होंने 10 रन दिए हैं, उनके इस ओवर में पाकिस्तान को ज्यादा से ज्यादा रन हासिल करने की जरूरत है। अगर पाकिस्तान इस ओवर में 12 रन बनाता है, 10 रन बनाता है, तो एकदम मैच का जो मोमेंटम है वो तब्दील हो जाएगा। तो अब देखना यह है कि इस मैच में सिराज ने बड़ी उम्दा बॉलिंग की है, 3 ओवर में सिर्फ 10 रन दिए हैं। 17 गेंदों पर 10 रन बनाकर इमाद बैटिंग कर रहे हैं, 1 गेंद पर 1 रन इफ्तिखार में स्कोर किया है। 30 रन पाकिस्तान को चाहिए हैं, 18 गेंदों पर 30 रन की जरूरत है। पाकिस्तान का स्कोर 17 ओवर के बाद इस वक्त 90 रन है, 5 विकेटों के नुकसान पर, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ओवर है। और फिर आज की पहली गेंद को इमाद ने खेलकर 1 रन हासिल किया है, लेकिन अब किसी एक को जो है वो बिल्कुल ऑल आउट जाना होगा इफ्तिखार अहमद को, और उनको अब अटैक करना होगा और गेंद को बाउंड्री की तरफ पहुंचाना होगा, क्योंकि हर गुजरती गेंद के साथ अगर सिंगल डबल होंगे तो रोहित शर्मा के लिए बिल्कुल नॉर्मल सिचुएशन होगी। लेकिन अब पाकिस्तान को बाउंड्री की जरूरत है इस मैच में दबाव को शिफ्ट करने के लिए टीम इंडिया की तरफ, क्योंकि मैच एकदम पिछले 3 ओवर में जो है वो तब्दील हो गया है। अच्छा, जिस तरह के हम इस स्टेडियम के बारे में, इस पिच के बारे में सुन रहे थे कि पहले बैट करने वाले के लिए तो ये मुश्किल होती है, लेकिन भारतीय बल्लेबाजी में इतना दम है कि वो किसी तरह 120 रन बना गए और पाकिस्तान को भी इस पिच पर मुश्किल का सामना करना पड़ा। इस पर क्या कहेंगे याया? दिल जो है वो हाथ में आ गया था इस वक्त, क्योंकि ड्राइव किया था इफ्तिखार अहमद ने और गेंद सीधी जाके सामने विकेटों पर लगी, और एक लम्हे को ऐसा लगा कि सिराज की उंगलियों से टच होकर गेंद जो है वो विकेटों में जाकर लगी है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि इमाद वसीम बिल्कुल विकेट से बाहर निकल चुके थे। तो अच्छी खबर है कि वो स्टिल मौजूद है क्रीज के अंदर, और पाकिस्तान को 2 गेंदों पर 1 रन मिला है, और अंपायर ने नो बॉल का इशारा दे दिया। ये तो आप समझ लें कि पाकिस्तान की मन की मुरादें बर आई। आप ये कहना चाह रहे हैं कि नो बॉल का इशारा कर दिया, ओवर स्टेपिंग करते हुए नजर आए हमें सीधे सीधे सिराज, और इस वक्त जो है पाकिस्तान के पास गोल्डन मौका है। इफ्तिखार सामना कर रहे हैं तो उनके पास पूरा मौका है कि हाथ खोल कर शॉट खेले, लेकिन नहीं पाए हैं। लेकिन सिर्फ 2 ही रन उन्होंने इस जो है वो पाकिस्तान को जो एक बॉल मिली थी नो बॉल की शक्ल में, तो 3 गेंदों पर पाकिस्तान ने अब तक 4 रन हासिल किए हैं। अब 16 गेंदों पर मैच जीतने के लिए पाकिस्तान को 26 रन की जरूरत है। सूरत हाल अब भी मैं समझता हूं कि कुछ ज्यादा दिक्कत वाली नहीं है, लेकिन इस ओवर में अगर बाउंड्री नहीं लगेगी वजी, तो मैच जो है उसका पलड़ा टीम इंडिया के हक में रहेगा। तो इफ्तिखार अहमद कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन सिराज जो है वो हथियार डालने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन इस बार भी बात 1 रन से आगे बढ़ी नहीं, तो अब 15 गेंदों पर पाकिस्तान को 25 रन की जरूरत है। 10 का डिफरेंस है, और इस डिफरेंस को पाकिस्तान को इस ओवर में कम करना इंतहाई जरूरी है। छक्का लग गया तो इससे अच्छी तो कोई बात होगी नहीं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि इमाद वसीम किस तरह खेलते हैं अगली 3 गेंदें, ये अहमियत कहाँ मिलेगा। क्योंकि सिराज जिस तरह की बॉलिंग कर रहे हैं, बड़ी नपी तुली बॉलिंग उन्होंने की है, अब तक ज्यादा रन उन्होंने नहीं दिए हैं, तो इमाद के लिए जरूरी होगा कि अब हाथ खोलें और बड़ा स्ट्रोक मारने की कोशिश करें। जी वजी, बिल्कुल ठीक कहा आपने, और इमाद वसीम जो है इस बार भी 1 रन से ज्यादा बना नहीं पाएंगे। तो अभी पाकिस्तान को जो है वो 14 गेंदों पर रन मुकम्मल करने के लिए 4 रन की मजीद जरूरत है। मैच में पाकिस्तान को 14 गेंदों पर 24 रन की जरूरत है, और हर गुजरती गेंद के साथ जो है वो हौसले बुलंद भी हो रहे हैं, हौसले पस्त भी हो रहे हैं, लेकिन क्रिकेट का खेल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो अब इस ओवर की 2 गेंदें बाकी हैं। सिराज ने इस ओवर में भी बड़ी उम्दा बॉलिंग का मुजाहरा किया है, 4 गेंदों पर उन्होंने सिर्फ 4 ही रन दिए हैं। तो इस ओवर में वो किस तरह सिचुएशन को कंट्रोल करते हैं ये देखना होगा, लेकिन अच्छी खबर यह है कि अगली गेंद उनकी जो है वो अंपायर ने वाइड बॉल का इशारा कर दिया। एक और इजाफी रन पाकिस्तान को मिला,
तो अब पाकिस्तान को 23 रन की जरूरत है। 14 गेंदों का खेल बाकी है। इस ओवर में पाकिस्तान को अब तक 7 रन जो है वो मिल चुके हैं। तो अब 2 गेंदों पर पाकिस्तान की टीम को जो है वो एक बड़े शॉट की जरूरत है। छक्का लग गया तो क्या ही बात है, और पूरी कोशिश कर रहे हैं मोहम्मद सिराज के बाद 1-2 रन से ज्यादा आगे बढ़े ना, लेकिन इफ्तिखार अहमद जिन्होंने अब तक इस मैच में 4 गेंदों पर 4 रन बनाए हैं, तो वो मुसलसल इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि बड़ा शॉट खेलें। इसी दौरान सिराज आए और हल्का सा गेंद को पुश किया, 1 रन हासिल किया, लेकिन टकराव हुआ इमाद वसीम और इफ्तिखार सिराज के दरमियान, क्योंकि सिराज और इमाद वसीम जो थे वो एक दूसरे से टकरा गए थे, लेकिन बात 1 रन से आगे बढ़ी नहीं। बहुत ज्यादा इस वक्त टेंस सिचुएशन दिखाई दे रही है पाकिस्तान के डग आउट में। बड़ी स्क्रीन पर बाबर आजम को दिखाया जा रहा है, क्योंकि अपने हाथ को अपने चेहरे पर रखे हुए हैं और बहुत ज्यादा तशवीश में मुब्तला है, क्योंकि पाकिस्तान को 13 गेंदों पर 22 रन की जरूरत है। ये इस ओवर की आखिरी गेंद है। इस ओवर में अब तक मोहम्मद सिराज ने जो है वो 9 रन दिए हैं 5 गेंदों पर। तो अब आखिरी बॉल वो डालने के लिए तैयार हैं। 19 गेंदों पर 12 रन बनाकर इमाद बैटिंग कर रहे हैं। 5 गेंदों पर 5 रन स्कोर किए इफ्तिखार ने। इंतहाई इंपॉर्टेंट गेंद है, पाकिस्तान को एक बाउंड्री की जरूरत है, और अब देखना होगा कि इमाद जो काफी देर से किसी पहले चौके के मुंतजिर हैं, वो इसमें कामयाब होते हैं या नहीं होते हैं। और इस दौरान पाकिस्तान की टीम जो है वो अपने 100 रन की भी मुंतजिर है, क्योंकि पाकिस्तान का स्कोर 98 रन है। पाकिस्तान के 5 खिलाड़ी आउट हुए हैं और शोर जो है वो बढ़ता जा रहा है। इसी दौरान सिराज आए और इमाद वसीम ने बॉलर बैक ड्राइव किया, लेकिन बात 1 रन से आगे बढ़ नहीं पाएगी। तो 1 रन के बाद पाकिस्तान का स्कोर 99। 18 ओवर के खेल के इख्तिताम पर इमाद वसीम पहुंचे 12 के स्कोर पर, और अब भी पाकिस्तान को मैच जीतने के लिए 12 गेंदों पर 21 रन की जरूरत है। तो फर्क कम होकर अब आ गया है 9 का, लेकिन पाकिस्तान के लिए ये इंतहाई अहम का हामिल ओवर होगा। और इसी दौरान मैं देख रहा हूँ कि साइम अयूब पानी की बोतल लेकर ग्राउंड में आ गए हैं, और डेफिनेटली वो जो है वो पैगाम दे रहे हैं, और बल्ला भी लेकर आए हैं वो एक साथ अपने। और इफ्तिखार अहमद जो है उस बल्ले को उन्होंने तब्दील किया, जिस बल्ले से पहले वो खेल रहे थे उन्होंने वो बल्ला साइम अयूब को वापस कर दिया है, और अब नए बल्ले के साथ वो बैटिंग करते हुए दिखाई देंगे। और इस वक्त सामना भी करेंगे अगले बॉलर का इसी दौरान वो पानी पी रहे थे और उनको बता रहे थे कि क्या अंदर से पैगाम आया है, लेकिन आखिरी बॉल पे चूंकि सिंगल हुआ था तो इमाद वसीम ही स्ट्राइकर एंड पर मौजूद हैं और वो सामना करेंगे। तो 20 गेंदों पर इमाद वसीम ने 13 रन स्कोर किए हैं। बड़े फूंक फूंक कर उन्होंने बैटिंग की है। बैटिंग ऑर्डर में आज उनको प्रमोट किया गया था। तो अब देखना यह है कि इन 12 गेंदों पर, क्योंकि मैच का नक्शा ही तब्दील हो गया है, जसप्रीत बुमराह इसी दौरान अपने चौथे और आखिरी ओवर की पहली गेंद डालने के लिए तैयार हुए, जिन्होंने 2 विकेटें हासिल की हैं। 12 रन देकर आए, इमाद को गेंद की उन्होंने और बड़े खतरनाक अंदाज में इमाद खेले। गेंद उनके बल्ले से लगकर काफी देर तक हवा में रही, लेकिन चूंकि स्लिप में कोई फील्डर मौजूद नहीं था तो 1 रन भी वो हासिल करने में कामयाब रहे। तो इस वक्त मैच जो है उसकी सिचुएशन कुछ इस तरह है कि 11 गेंदों पर 20 रन पाकिस्तान को दरकार हैं। पाकिस्तान ने अपने 100 रन मुकम्मल कर लिए हैं, अच्छी बात यह है। और पाकिस्तान के 100 रन मुकम्मल हुए। इमाद जिस तरह खेले थे एक लम्हे के लिए वो डगमगाए हुए दिखाई दिए, ऐसा लगा कि उन्हें पता नहीं चला कि गेंद कहां से आ रही है और कहां जा रही है। इंतजार की घड़ियां जो है वो तवील होती जा रही हैं, और न्यूयॉर्क के नसाउ क्रिकेट स्टेडियम में हर गुजरता लम्हा जो है वो डिफरेंट होता जा रहा है। लेकिन इसी दौरान जो अगली गेंद थी जसप्रीत बुमराह की, वो डॉट हो गई है, और इफ्तिखार ये समझे कि शायद ये वाइट बॉल होगी। अंपायर से उन्होंने पूछा, अंपायर ने कहा नहीं, और उन्होंने कहा कि एक शॉर्ट बॉल हो गई है। तो 10 गेंदों पर पाकिस्तान को 20 रन की जरूरत है। वजी इस तरह काम चलेगा नहीं जब तक चौका नहीं लगेगा, जब तक छक्का नहीं लगेगा। और इस वक्त मैं अगर ये कहूँ कि ब्लड प्रेशर लोगों का हाई होने लग गया है तो ये कहना गलत नहीं होगा। और एक बार फिर ये मैच जो है वो बड़े दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गया है, और पाकिस्तान इंडिया के मैच के लिए जो लोग इंतजार कर रहे थे वो जनाब अब हर गुजरती गेंद के साथ इस बात का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन इसी दौरान इफ्तिखार अहमद अगली गेंद पर जोरदार शॉट लगाने की कोशिश में नाकाम हुए, और अब इमाद वसीम चलते हुए आए हैं और वो इफ्तिखार अहमद से बात कर रहे हैं। तो अब 3 गेंदे इस ओवर में कर चुके हैं जसप्रीत बुमराह, उन्होंने सिर्फ 1 रन दिया है। अब 9 गेंदों पर पाकिस्तान को 20 रन की जरूरत है। हर गेंद फर्क को कम कर रही है पाकिस्तान और भारत के दरमियान जीत और फतह के। इस ओवर की इंतहाई अहम बॉल डालने के लिए जसप्रीत बुमराह तैयार हुए। अंपायर को उन्होंने क्रॉस किया गेंद की, और इस बार इफ्तिखार जोरदार तरीके से खेलना चाहते थे, लेकिन बात सिर्फ 1 रन तक की महदूद रहेगी। तो अब तक अच्छा ओवर है। 4 गेंदों पर सिर्फ 2 रन दिए हैं जसप्रीत बुमराह ने, और पाकिस्तान टीम के लिए मसाइल जो है वही बढ़ते जा रहे हैं। 8 गेंदों पर 19 रन दरकार हैं, ऐसा ही है।
बिल्कुल ऐसा ही है वजी। और मैं तो हर गेंद पर इस बात की दुआ कर रहा हूँ, हर बॉल पर इस बात की उम्मीद कर रहा हूँ कि अब चौका लगा, लेकिन वो चौका लग नहीं पा रहा है। और वो तमाशाई भारत के जो अब से थोड़ी देर पहले बिल्कुल दबे हुए थे, उदास थे, एकदम उनमें ऐसा लगता है कि जान आ गई है। और इसी दौरान इमाद वसीम ने जोरदार शॉट खेला, लेकिन बात एक रन से ज्यादा बढ़ नहीं पाएगी। और इसी दौरान उन्होंने रन आउट का भी इशारा किया है, लेकिन अंपायर उनसे ज्यादा मुतमईन लगते नहीं है। लेकिन उन्होंने उनकी अपील के ऊपर जो है वो तीसरे अंपायर को कहा है कि जरा आप देखिए और चेक कीजिए कि इमाद वसीम टाइम पर अपनी क्रीज में आ गए थे या नहीं आ गए थे। और इमाद वसीम भी मुझे थोड़े से टेंस दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बहरहाल 1 रन पाकिस्तान को मिलेगा या नहीं मिलेगा। 8 गेंदों पर 19 रन की पाकिस्तान को जरूरत है और बड़ी स्क्रीन पर जो है वो इस वक्त एक्शन रिप्ले दिखाया जा रहा है और तमाम निगाहें जो है वो इस बड़ी स्क्रीन पर मरकूज हैं। और गेंद बुमराह के हाथ से निकलकर पिच पर जरूर लगी स्टंप्स के ऊपर, लेकिन ऑन द लाइन है। सेफ दिखाई दे रहे हैं। टच एंड गो वाला मामला है, तो अंपायर क्या फैसला देते हैं। उन्होंने इमाद वसीम के हक में ही फैसला दिया है। तो 7 गेंदों पर अब पाकिस्तान को जो है 18 रन की जरूरत है। अच्छी खबर यह है कि इमाद वसीम स्टिल क्रीज पर मौजूद है, लेकिन वजह इस गेंद पर चौकर लगना बहुत जरूरी है। बाउंड्री आ जाए तो क्या ही बात है, लेकिन पाकिस्तान के लिए मसाइल जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। 7 गेंदे 18 रन और जसप्रीत बुमराह अपने चौथे और आखिरी ओवर की आखिरी बॉल डालने के लिए तैयार हुए और इस बार जोरदार तरीके से खेले हैं इस गेंद को। फील्डर गेंद के नीचे आ रहे हैं, 2 फील्डर, और उन्होंने कैच ले लिया अर्शदीप सिंह ने। और यूं इफ्तिखार अहमद की विकेट, इफ्तिखार अपनी विकेट गंवा बैठे। इफ्तिखार अहमद आउट हो गए हैं और पाकिस्तान को 6ठी विकेट का नुकसान उठाना पड़ा है। 102 रन पर इस वक्त पाकिस्तान को 6 गेंदों पर 18 रन दरकार हैं। आखिरी 1 ओवर पाकिस्तान के पास बचा है और तकरीबन 3 छक्के दरकार हैं, यानी या 3 गेंदों पर छक्के लगें या 4 गेंदों पर चौका और एक गेंद पर 2 रन लिए जाएं, तब जाकर पाकिस्तान ये मैच जीत सकता है। इस वक्त पाकिस्तान मुश्किलात में घिरा हुआ दिखाई दे रहा है। सिकंदर बख्श साहब, आपका चेहरा भी उतरा हुआ दिखाई दे रहा है, हमें दुआएं हमें सुनाई दे रही हैं सरगोशियों में आपकी कि आप पाकिस्तान की जीत के लिए दुआएं कर रहे हैं। 1 ओवर में 18 रन दरकार। तेरा आखिरी चौका 13th ओवर में लगा था, उसके बाद एक चौका नहीं लग सका है। मैं हैरान हूं कि देखें पिच खराब होती है, मैं मानता हूं कि गेंद रुक के आ रही है, मगर अगर फुल टॉस गेंद को भी आप ना मार सकें तो दैट इज़ वेरी बैड। हम ये जो भी जिस पे आउट हुआ है इफ्तिखार, इट वाज अ फुल टॉस बॉल। इसमें पिच की खराबी, पिच के जो स्लोनेस है या जो गेंद रुक के आ रही है, फंस रही है, कुछ नहीं था। इट वाज अ फुल टॉस, इसमें पिच का कोई दखल नहीं था। तो इसको तो कम से कम बाहर जाना चाहिए था। आई एम रियली शॉक्ड कि अब मारेगा कौन। शाहीन कोशिश करेंगे आकर, यही रह गया, अदरवाइज तो मुझे तो बड़ा मुश्किल लग रहा है। नसीम को नहीं आना चाहिए, प्रमोट करके नसीम से ट्राई करवाया जाए, हमें उनके 2 यादगार। मेरे ख्याल से वो शाहीन को भेजेंगे, शाहीन जो है वो भी लगा देते हैं बीच में आके छक्के। शाहीन आ गए, बिल्कुल आपका अंदाजा बिल्कुल सही निकला। शाहीन को भेजा गया है। पाकिस्तान को 6 गेंदों पर 18 रन दरकार हैं। स्ट्राइक पे इस वक्त इमाद वसीम मौजूद हैं और गेंद का उन्होंने सामना किया, यकीनी वाइड गेंद को जाने दिया और 1 रन पाकिस्तान को मिल सका। बॉल ने उनके बल्ले को नहीं छुआ था। या 5 गेंदें बाकी रह गई हैं। वजी उम्मीदें कम होती जा रही हैं, लेकिन बहरहाल क्रिकेट के खेल में जब तक लास्ट बॉल ना डिलीवर कर दी जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। अब ये बिल्कुल सुपर ओवर वाला मामला हो गया है कि जब डैलस में पाकिस्तान को अमेरिका के खिलाफ 19 रन 1 ओवर में दरकार थे, पहली गेंद पर यह सिंगल बना है और अर्शदीप सिंह बॉल डालने के लिए यहाँ पर तैयार हैं। पहली गेंद पर उन्होंने ऑलमोस्ट बीट कर दिया था इमाद वसीम को और अब देखना यह है कि अगली 5 गेंदों पर पाकिस्तान की टीम बाकी मानदा जो 17 रन है उनको हासिल करती है या नहीं करती। लेकिन इस वक्त मुझे समझ नहीं आ रहा कि गालिबन कॉट बिहाइंड के लिए उन्होंने, मैं यही देख रहा हूं कि ये रोहित शर्मा क्या अपील क्या कर रहे हैं। रोहित शर्मा अब समझ आया, इन्होंने ये कहा है कि गेंद जो है वो कॉट बिहाइंड के लिए गई है। बैट से लगने के बाद विकेट कीपर अशरफ पंत ने उनका कैच किया था। तो बड़ी स्क्रीन पर ये रिप्ले दिखाया जा रहा है और गालिबन जो है वो काफी दूर से उनके बैट से गेंद गई है, लेकिन यहाँ पर इमाद वसीम स्टिल क्रीज पर मौजूद नहीं रहेंगे क्योंकि गालिबन ये आउट हो गए हैं। तो एक और नुकसान पाकिस्तान को और पाकिस्तान टीम की जीतने की उम्मीदें जो है और मजीद कम हो गई है। इमाद वसीम 22 गेंदों पर 15 रन बनाकर पवेलियन लौटते हुए
और अब 5 गेंदों पर पाकिस्तान को दोबारा 18 रन चाहिए की जरूरत है पाकिस्तान को वजी। और अब आप बात कर रहे थे नसीम शाह की, तो वो अब बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। और जिस तरह बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले सिकंदर बट के आखिरी चौका 13वें ओवर में लगा था, तो अब 5 गेंदों पर पाकिस्तान को बाउंड्रीज की जरूरत है। वो मैच जो थोड़ी देर पहले इंडिया से बहुत दूर जा चुका था, अब ऐसा लग रहा है कि वो पाकिस्तान की। लेकिन आपसे यह हम पूछना चाहेंगे, रोहित शर्मा की कप्तानी को आप कितना क्रेडिट देंगे? हम समझे एक रन हो गया है और इमाद वसीम ने सिंगल ले लिया है, लेकिन वो आकर इसरार करते रहे और उन्होंने इसरार किया कि ये कॉट बिहाइंड है और उनकी बात दुरुस्त निकली। इमाद कॉट बिहाइंड हुए थे, पीछे आउट हुए थे। जी बिल्कुल ठीक है आपने। और जो उन्होंने कॉट बिहाइंड की अपील की उसमें उनको सक्सेस स्टोरी मिली है। और बिल्कुल जब आप डूब कर उभरते हैं तो फिर आपकी हर चीजें बेहतर होने लग जाती हैं। और बहुत सीनियर कैप्टन है रोहित शर्मा, और जब वो बाहर गए होंगे और पाकिस्तान की इनिंग 120 रन के ताकुब में शुरू हुई होगी, उन्होंने सोचा नहीं होगा कि वो जीतेंगे। बहरहाल नसीम शाह सामना करेंगे अर्शदीप सिंह का, जो कि इस ओवर की दूसरी गेंद डालने के लिए आए। आते ही नसीम शाह ने गेंद को उठा दिया, लेकिन फील्डर गेंद के पीछे मौजूद है और बात 1 रन से आगे बढ़ नहीं पाएगी। तो ये भारत के लिए अच्छी बात है, पाकिस्तान के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। पाकिस्तान को बाउंड्रीज में 4 गेंदों पर 17 रन दरकार की जरूरत है, 4 गेंदों पर। और ये मैच जो पाकिस्तान को यकीनन जीतना चाहिए था, अब पाकिस्तान की पहुंच में ये तो नहीं कहूंगा कि नहीं है, लेकिन मुश्किल जरूर हो गया है, नामुमकिन नहीं है। तो अब अगली 4 गेंदों पर पाकिस्तान की टीम किस तरह इस मैच को लेकर चलती है, बहुत ही दिलचस्प मरहले में ये मैच दाखिल हो गया। शाहीन आफरीदी इस वक्त सामना करेंगे अर्शदीप का, जो कि आखिरी ओवर फेंक रहे हैं। पाकिस्तान को 4 गेंदों पर 17 रन दरकार हैं। एक मुश्किल टारगेट दिखाई दे रहा है। या आपकी तरफ? और गालिबन इस बार भी वो एलबीडब्ल्यू की अपील कर रहे हैं, क्योंकि शाहीन आफरीदी जोरदार तरीके से शॉट को खेलने गए थे, लेकिन वो इसको कनेक्ट नहीं कर पाए और 1 रन उन्होंने हासिल किया। कोई बुरी बात नहीं है टीम इंडिया के लिए, क्योंकि 1 रन पे वो बिल्कुल भी बुरा नहीं मनाएंगे। और पाकिस्तान टीम के लिए मसाइल जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। अब 4 गेंदों पर पाकिस्तान को जो है वो मैच जीतने के लिए 17 रन की जरूरत है। और पाकिस्तान टीम के लिए 3 गेंदों पर 16 रन रह गए हैं, तो अजीब मुश्किल सूरत हाल है पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल, या तीनों गेंदों पर चौके लगाए जाएं या 2 बड़ी बाउंड्रीज और 1 चौका, तो यूं लगता है कि मुश्किल पाकिस्तान के लिए है। आखिरी 3 गेंदों का खेल बाकी है, पाकिस्तान के हाथों से मैच फिसलता हुआ। या आपकी तरफ चलेंगे, कमेंट्री कीजिएगा। शॉट खेलने में कामयाब हुए हैं और 4 रन हासिल कर लिए हैं इस बार पैडल स्वीप करते हुए नसीम शाह ने। तो 2 गेंदों पर अब पाकिस्तान को 2 छक्कों की जरूरत रह गई है। नसीम शाह को नसीम शाह बन के दिखाना होगा आज। या नसीम शाह को वही वाली परफॉर्मेंस। नसीम शाह जो है वो शारजा में अफगानिस्तान की तारीख को दोहराने में कामयाब रहेंगे। अगर आपको याद हो, उन्होंने 2 गेंदों पर 2 छक्के मारे थे। मैच एक बार फिर दिलचस्प सूरत हाल में दाखिल हो गया है। अगर यहाँ पर छक्का लगेगा तो फिर 1986 में जो जावेद मियादाद ने चीचन शर्मा को आखिरी गेंद पर छक्का लगाया था, उसकी वो कहानी बदल सकती है। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि इस गेंद पर छक्का लगे, वरना इस मैच का फैसला इस गेंद पर हो जाएगा। तो अर्शदीप सिंह नसीम शाह को गेंद करने के लिए तैयार हुए, अंपायर के पास से गुजरे गेंद की, और नसीम शाह ने जोरदार तरीके से गेंद को खेला है और फील्डर गेंद के नीचे वो रोक नहीं पाएंगे। 4 रन और अब पाकिस्तान को 1 गेंद पर 7 रन की जरूरत। या अगर इस गेंद पर छक्का लगता है तो पाकिस्तान फिर एक और सुपर ओवर की जाने जाएगा। लेकिन ये बहुत बड़ा अगर है जो हम इस बात की होनी चाहिए कि पाकिस्तान को कोई फ्री हिट का बॉल मिल जाए, वरना बता चाहिए जीतने के लिए। हाँ, या 8 रन दरकार हैं, 7 नहीं, लेकिन अगर मैच टाई करना है तो 7 रन की जरूरत है। हाँ। अगर नसीम शाह ने छक्का लगा दिया और 9 बॉल हो गई तो फिर मैच दिलचस्प हो जाएगा। लेकिन फिलहाल अगर कहा जाए तो लीगल गेंद के ऊपर अगर छक्का भी लगाता है पाकिस्तान तो भारत की टीम ये मैच जीत गई। एक मौके पर यूं लग रहा था जैसे पाकिस्तान ये मैच बआसानी जीत जाएगा, और अब आखिरी गेंद पर 8 रन दरकार हैं। क्या कोई 9 बॉल होगी, क्या कोई वाइट होगी? नसीम शाह सामना कर रहे हैं और याया हुसैनी कमेंट्री कर रहे हैं। और इसी के साथ ये मैच खत्म हो गया है वजी, और पाकिस्तान की टीम ये मैच जो है वो हार गई है 6 रन से, और भारत की टीम जो है उसने ये मैच जीत लिया है, वो मैच जीत लिया है
जो कि किसी तौर पर भी नहीं लग रहा था कि भारत की टीम ये मैच जीतने में कामयाब रहेगी, लेकिन एक बार फिर पाकिस्तान की जो बैटिंग लाइनअप है वो मायूस कर गई और पाकिस्तान वर्ल्ड कप के टूर्नामेंट 2024 में मुश्किल सूरत हाल से दो चार हो गया है। पहले डैलस में अमेरिका के खिलाफ अपसेट शिकस्त और अब भारत के खिलाफ यहाँ पर 6 रन से पाकिस्तान को नाकामी का सामना करना पड़ा है और इस नाकामी की सूरत में पाकिस्तान टीम के वर्ल्ड कप सुपर 8 मरहले में जाने के इम्कानात के आगे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लग गया है। लेकिन इस नाकामी के बाद बहुत सारी चीजों पर सवालात होते हैं। आज पाकिस्तान की टीम को भारत के खिलाफ मैच में कामयाबी हासिल करना चाहिए थी। पाकिस्तान के बॉलर्स ने एक ऐसी पिच के ऊपर जहां बाबर आजम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी के मुकाबले में बॉलिंग का फैसला किया, पाकिस्तान के बॉलर्स ने 119 रन तक भारत की टीम को महदूद रखा, लेकिन पाकिस्तान की नाक़िस बैटिंग, पाकिस्तान के बल्लेबाजों की गैर जिम्मेदारी ने पाकिस्तान को इस मैच में 6 रन से नाकामी पर मजबूर कर दिया है और इस नाकामी की सूरत में पाकिस्तान के वर्ल्ड कप के अगले मरहले में जाने के आगे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लग गया है। या हमारे साथ ही मौजूद रही है सिकंदर बख्त की जानिब चलते हैं। सिकंदर, आपने देखा पाकिस्तान ये मैच हार गया, हालांकि पहली बार पाकिस्तान वर्ल्ड कप में भारत को ऑल आउट करने में कामयाब हुआ था। फिर गलती कहां हुई? क्या हमने अपना जो बैटिंग एवरेज था वो सही नहीं रखा? बड़े शॉट्स आखिर में हमसे लगे ही नहीं, आखिरी ओवर में जो नसीम शाह ने लगाए बस वही लगाए। देखिए, हम लोग जो थे 12वें ओवर में 12.2 ओवर में 73 for 3 थे और उसके बाद हमने जो है मतलब हमारे जो बैट्समैन थे मिडिल ऑर्डर, जिसको हम हमेशा ब्लेम करते हैं, वो हमारे लिए जो है ना मुसीबत बन गए। हम इमाद जो है उनको मैं ब्लेम करूंगा, शादाब जिन्होंने बॉलिंग नहीं की, वो एज अ बैट्समैन खेल रहे थे, उन्होंने सिर्फ 4 रन बनाए। उसके बाद इफ्तिखार ने 5 रन बनाए। ये जो हमारी मिडिल ऑर्डर जिसका हम हमेशा जिक्र करते हैं कि जो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, उसने हमें लेट डाउन फिर से कर दिया है। यानी कि मैं ब्लेम करूंगा इमाद को, शादाब को और इफ्तिखार को कि क्या आप 20 रन नहीं कर सके? हमने सिर्फ 20 रन करने थे थोड़ी जल्दी में, फुल टॉसों पे आप आउट हो गए। तो मैं ये समझता हूं कि हमारा जो मिडिल ऑर्डर है जो हमेशा हमें लेट डाउन करता है, फिर से उसने हमें लेट डाउन किया है।